हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ACM ICPC के बारे में। तो ये वीडियो एक वेबिनार है जो कि मेरे फ्रेंड्स ने हमारे कॉलेज में कंडक्ट किया था। मेरे को ये वेबिनार बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा, तो मैं सोचा इसके बारे में आप लोग से शेयर करूं ये वेबिनार का वीडियो। सो मैंने सारे कंसर्न पर्सन से परमिशन लेके ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया है। इस वेबिनार के स्पीकर थे दीपक भैया, जो कि वर्ल्ड फाइनलिस्ट है ACM ICPC 2019 के। सो स्पेशल थैंक्स टू दीपक भैया और मेरे सारे कॉलेज के फ्रेंड्स जिन्होंने ये वेबिनार कंडक्ट किया था। आगे बढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो पहले तो हम लोग दीपक भैया ने इसमें बताया है कि उनके टाइम पे जब उन्होंने सीपी स्टार्ट किया था तो कैसा सीपी था। बेसिकली उन्होंने पूरा एक ओवरव्यू दिया है सीपी का। फिर उन्होंने ACM ICPC के बारे में बताया कि क्या है ACM ICPC, इसके पर्क्स, बेनिफिट्स और बाकी स्टफ्स। उसके बाद उन्होंने बाकी वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन्स के बारे में बताया है। फिर उन्होंने उनकी एक्सपीरियंस शेयर की है ICPC वर्ल्ड फाइनलिस्ट तक पहुंचने की, उनकी क्या जर्नी रही है वो उन्होंने शेयर किया है हम लोग के साथ। उसके बाद उन्होंने टिप्स शेयर किए कि टीम फॉर्म करते टाइम हम लोग को क्या क्या चीज़ कंसीडर करना चाहिए, वो सारी टिप्स शेयर की है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि ACM ICPC के लिए प्रिपेयर कैसे करें हम लोग, तैयारी कैसे करें। फिर उन्होंने बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड गाइडेंस बताए हैं ICPC के बारे में। तो बेसिकली आप लोग बोल सकते हो कि ये ICPC का 101 है, जो आपको A to Z इंफॉर्मेशन इधर मिल जाएगी। हम लोग पहले थोड़ा दीपक भैया के बारे में जान लेते हैं। तो दीपक भैया 2020 पास आउट है IIT BHU से। वो Amazon, डायरेक्ट आई, टावर रिसर्च, ऐसी बहुत सारी कंपनीज में इंटर्नशिप क्रैक कर चुके हैं दीपक भैया। उन्होंने ओवरऑल 3 इयर्स में उन्होंने 5 टाइम्स पार्टिसिपेट किया है, मींस डिफरेंट डिफरेंट रीजनल्स में। और हर बार दीपक भैया की टीम डबल डिजिट या सिंगल डिजिट रैंक सिक्योर किया है। और इस बार मींस ICPC एशिया वेस्ट कॉन्टिनेंटल फाइनल्स 2019 में दीपक भैया की टीम थर्ड रैंक सिक्योर करके वर्ल्ड फाइनल्स बन गई है। मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगा कि ईयरफोन्स लगा लो, घर के कोने में बैठ जाओ और अभी आराम से 45 मिनट्स कुछ ज्ञान की बातें करते हैं पहले हम लोग। अब दीपक भैया को मैं फॉरवर्ड करता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, इंटरव्यू, प्लेसमेंट और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के रिलेटेड लाते रहते हैं। फॉरवर्ड टू दीपक भैया। Yeah, hi, as so I've already Joy already introduced me. My name is Deepak Gaur. So I'm 2020 graduate from IIT BHU. So today, I will discuss you some basic things about ICPC, like what is CP and why we are doing this. So basically, मैंने जब 3 to 4 ईयर पहले सीपी स्टार्ट की थी तो काफी डिफरेंट माहौल था सीपी के लिए। इट वाज नोन एज अ स्पोर्ट प्रोग्रामिंग। अभी भी इसी तरह देखते हैं लोग कि इट्स लाइक अ स्पोर्ट प्रोग्रामिंग। फॉर एग्जांपल देयर इज अ चेस समथिंग लाइक इन अ स्पोर्ट, इन अ प्रोग्रामिंग इफ देयर इज अ स्पोर्ट वेयर you are not only like doing something, doing some project or something, you can really take it as a sport. You can play, you can compete with your friends, and you can use your knowledge to solve problems. तो इट वाज लाइक इट वाज लाइक फन। फॉर एग्जांपल तुम्हें कॉलेज की तरह प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं बनाने होते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ऊपर कोई डेडलाइन है। इट्स लाइक योर गेम, इट्स कंप्लीट। और रिकॉग्निशन भी है। फॉर एग्जांपल यू आर, देयर आर सेवरल प्लेटफॉर्म्स। इट्स नॉट लाइक कि एक लोकलाइज्ड गेम है जैसे तुम अपने ग्रुप में खेल रहे हो। इट्स लाइक ग्लोबल गेम। यू कैन पार्टिसिपेट एट अ ग्लोबल लेवल। तुम फ्रेंड्स बना सकते हो, बातें कर सकते हो उन लोगों से, एक लीडर बोर्ड पर प्रॉपर देख सकते हो। एंड जो सबसे अच्छी चीज थी जिसने इसे थोड़ा और पॉपुलर बनाया वो थी लाइक द लीडर बोर्ड थिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास एक मैट्रिक नहीं है अपने आप को मेजर करने की, लाइक इफ यू आर डूइंग वेल और नॉट, देन eventually you will get bored of that particular game, from that particular game. But there was a proper metric, like there is a rating and there is a code chef stars, and like in code forces there are tags, for example candidate, master, masters, etc. So that's the thing made it really popular. And nowadays CP is also used as a primarily tool for hiring for software development, because as you can see, uh, like uh, even after 2 months or 3 months, you cannot judge a pupil, that judge a particular person, that whether he is good in software development or not. So hiring process is very very complex thing. तुम
2-3 महीने भी अगर किसी को अपने अंडर काम करवाओ, तुम जज नहीं कर सकते वेदर ही इज अ गुड फिट फॉर योर कंपनी और नॉट। तो 3 घंटे में जज करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए लाइक डीएसएल को इज वेरी बेसिक थिंग टू जज समवन। लाइक उससे तुम ये जज नहीं कर सकते कि वेदर उसे कितना आता है कि नहीं, बट ये जज कर सकते हो कि वो कितनी जल्दी चीजें सीख सकता है। उसकी लाइक रॉ इंटेलिजेंस तुम जज कर सकते हो कि वो कितनी जल्दी डॉट्स को कनेक्ट कर सकता है। ऑल्सो प्रीवियस कुछ ईयर से प्राइमरीली टूल की तरह भी यूज किया जा रहा है। तो 3 to 4 year बैक अराउंड 3,000 लोग कोड फोर्सेस राउंड देते थे। आज 20,000+ लोग कोड फोर्सेस राउंड देते हैं, जिसमें से मेजरली इंडियंस है। बिकॉज अब हर जगह लाइक दे आर लाइक यूजिंग दिस एज अ प्राइमरीली टूल फॉर the hiring process, but I'll not go into that. So yes, this is like a CP, and as I say, the thing that makes it more interesting is the metric जो हम जिससे हम नापते हैं, लाइक लीडर बोर्ड और स्पोर्ट्स स्टार्स और कोड फोर्सेस रेटिंग। तो उसी की तरह जो ये मेट्रिक होती है वो या तो प्लेटफॉर्म से तुम जज कर सकते हो या फिर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लाइक वेयर यू कैन शो दैट ओके मैं इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था, इतने लोग पार्टिसिपेशन आया था और मेरी ये रैंक आई थी। तो दे आर लाइक सेवरल कॉन्टेस्ट एंड एज इट इज अ प्रॉपर स्पोर्ट। तो जैसे रेगुलर स्पोर्ट फॉर एग्जांपल क्रिकेट में वर्ल्ड कप होता है, तो उसी तरह इसका जो मोस्ट प्रेस्टिजियस थिंग है उसे वो लाइक आईसीपीसी है, वेयर बिकॉज इट इज मोस्ट पॉपुलर अमॉन्ग द कॉलेज स्टूडेंट। सो लाइक आईसीपीसी इज द इंटरनेशनल इवेंट वेयर कई सारे स्टेजेस में होता है। फॉर एग्जांपल इन योर कॉलेज यू पार्टिसिपेट, यू फॉर्म टीम, एक ऑनलाइन राउंड में तुम सारे लोग पार्टिसिपेट करते हो, जहाँ पे एज अ कंट्री वाइज नहीं बट एज अ रीजनल वाइज तुम सारे लोग पार्टिसिपेट ऑन साइड राउंड में तुम जाना चाहते हो। एक टीम 2 जन सकती, तो तुम्हें लाइक वाइजली अप्लाई करना है। इसमें भी लाइक अपना ही फन होता है। फॉर एग्जांपल सपोज कॉलेज देयर आर टू, राइट? तो अगर तुम दोनों ने ही एक जगह अप्लाई कर दिया एंड इफ देयर आर लिमिटेड सीट्स और समथिंग, तो एक नहीं जा पाएगी। तो देयर आर वेरियस स्टेजेस, तुम्हें जाना होता है एक एक ऑन साइट राउंड में तुम जाते हो, तो वहां से हर एक कॉलेज की एक टीम, इफ यू आर अमॉन्ग द बेस्ट टीम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजनल, तो तुम्हें मौका मिलता है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का वर्ल्ड फाइनल्स में। इन वर्ल्ड फाइनल्स देयर आर लाइक सेवरल टीम्स फ्रॉम सेवरल रीजन्स जो आते हैं, लाइक पार्टिसिपेट करते हैं, एंड देन देयर इज लाइक ओवरऑल विनर एंड ब्रॉन्ज एंड सिल्वर मेडलिस्ट apart from gold medalist one. So like this is ICPC. There are several other contests. There are several other contests. For example, Google Code Jam is there. Google Code Jam is there. Facebook Hacker Cup is there. These are the contests which are independent from your college thing. Like ICPC के साथ एक restriction है. You can only participate it when you are a college grad. But Google Code Jam, Facebook Hacker Cup, ये सारे contest तुम तब भी दे सकते हो जब तुम एक college grad ना हो। तो ये इनके एडवांटेजेस है। बट अगेन एज जो इफ सेड दैट आईसीपीसी इज लाइक द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड मोस्ट ओल्डेस्ट कॉन्टेस्ट, तो लाइक इसका अपना ही फन है बिकॉज इट्स नॉट ए टीम कॉन्टेस्ट नहीं है पहली चीज। तो सॉरी ये इंडिविजुअल कॉन्टेस्ट नहीं है, तो काफी अलग टाइप की स्किल भी जज होती है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट इंडिविजुअली ग्रेट कोडर बट देयर टीम कैन डू वंडर्स। फॉर एग्जाम्पल like there is a team known as of IIT Roorkee. तो individually उनके तीनों members are like really good programmer, no, like without any doubt they are a really great programmer. But जब वो team में perform करते हैं तो they are like at a, so what I was saying is they are really good programmer individually. They are like one of the top programmers of India. But जब वो team में perform करते हैं like they are at a completely different level. For example, they can even beat a team of 3 red coders in India, or let's say 2 international grandmaster and 1 grandmaster. Even all of them are like one of them is candidate master and 2 of them are like master. So basically their team coordination and how they perform in team is like completely different. तो उनकी टीम के like पूरे सारे ही लोग तारीफ करते हैं कि ये पता नहीं किस तरह से परफॉर्म करते हैं टीम में, like क्या हो जाता है, ऐसा क्या डिफरेंस आता है कि टीम में ये परफॉर्म करते हैं। तो इट्स लाइक थोड़ा काफी डिफरेंट हो जाता है इंडिविजुअल मेंबर से। तुम्हारी टीम स्किल यूज होती है यहाँ पे। तुम्हें ये देखना होता है कि हाँ तुम अपनी खुद की स्किल्स का यूज कर पा रहे हो प्लस अपने टीममेट की स्किल का यूज करवा पा रहे हो कि नहीं। तो आईसीपीसी की रैंक को भी काफी लोग देखते हैं, लाइक इट्स यू कैन एवरीवन। अगर बहुत लोगों को मैंने देखा है जिनकी बहुत अच्छी अचीवमेंट्स होती हैं, उसके अलावा भी वो अगर बेकार सी रैंक भी होती है आईसीपीसी में,
एज कम्पेयर टू उनके अदर अचीवमेंट्स, लाइक नो रैंक इज बेकार रैंक, बट वो मेंशन करते हैं बिकॉज इट शोज दैट ओके यू कैन नॉट ओनली परफॉर्म इंडिविजुअली बट यू आर अ टीम पर्सन टू, you know how to deal in a pressure environment, with a pressure environment also. So it's like about how it is like a different from other contest. Apart from that, as I say that team contest काफी different होता है, तो क्योंकि वो काफी लाइक डिफरेंट होता है तो उसके लिए टीम बनाना भी अपने आप में डिफरेंट होता है। लाइक ऐसा नहीं होता कि कॉलेज के जो 3 बेस्ट लोग हों वो तीनों ने मिलके एक टीम बना ली। लाइक बहुत कम कॉलेजेस में ऐसा देखने को मिलेगा। अगर तुम जो इस साल टीम वर्ल्ड फाइनल्स वगैरह जा रही हैं, अगर तुम उन्हें एक्सप्लोर करना, तो ऐसा बहुत कम टीम से मिलेगा कि दे वर लाइक टॉप 3 हाईएस्ट रेटेड कोडर ऑफ देयर टीम, सो दे मेक अ टीम, और फिर 4th 5th 6th ने मिलके एक टीम बना ली। जनरली your team should be your teammates should be compatible with each other. Like केवल ऐसा नहीं है कि सामने वाला अच्छा हो, वो दोनों compatible भी होना चाहिए। दो जो uncommon part है among every pair of teammate, वो जितना हो सके उतना ज्यादा होना चाहिए। For example, your union should be greater. Let's say there are 2 teammates which are like amazing coder and which are like fabulous coder, and math, let's say maths is their very strongest portion and both, और उन दोनों को ही मतलब मोस्टली टॉपिक ऐसे हैं जो दोनों को ही आते हैं। तो जब तुम उन दोनों का यूनियन निकालोगे तो बहुत कम इंप्रूवमेंट होगी। इट्स लाइक अगर वो उन दोनों में से कोई एक इंसान भी होता तब भी मेरी टीम उतनी ही स्ट्रांग होती। जस्ट बिकॉज वो 2 लोग आ गए हैं मेरी टीम में, तो दो ब्रेन एक साथ काम कर सकते हैं, बट उनका एडिशन इतना ज्यादा नहीं मिल रहा है मुझे। तो इसीलिए कोशिश करते हैं लोग कि जितनी हो सके डाइवर्स टीम लें। लाइक उनकी थिंकिंग स्किल थोड़ी डिफरेंट हो, थोड़ा थिंकिंग अप्रोच थोड़ा डिफरेंट हो, जो उनका स्किल सेट है वो डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल इन माई टीम देयर आर लाइक 3 पीपल, हिमांशु सिंह, भव्य जैन एंड मी। तो हिमांशु एंड भव्य both are equally good in mathematics and like their maths is really strong. Like Himanshu's maths is really strong. For example, like in competitive programming, if I compare in India, then there are like some coders जिनकी बहुत अच्छा मैथ्स है, जैसे कि सबसे अच्छा जिसका मुझे लगता है वो जतिन यादव है, जो कि अभी पास आउट है 2 सालों से, अब एक्टिव नहीं है इतना ज्यादा। तो उनके बाद लाइक टॉप 2 टॉप 3 में तुम उसे गिन सकते हो। बाकी लेकिन उसके बाद भी क्योंकि वो दोनों ही ऐसे हो रहे थे, तो अब वो एक और ऐसा मेंबर नहीं ले सकते थे जिसका भी लेट से बहुत अच्छा मैथ्स हो, या फिर हैवी डीएस में जो अच्छा हो जैसे कि भव्य था, या फिर स्ट्रिंग्स में अच्छा हो जैसे कि हिमांशु भव्य दोनों ही थे, मोस्टली भव्य था। तो उन्हें एक ऐसा टीममेट चाहिए था जो थोड़ी सी डाइवर्सिटी लाए। फॉर एग्जाम्पल लेट से जिसका जो थोड़ी लाइक डीपी ऑप्टिमाइजेशन टाइप जिसके अच्छे हो, या फिर एडॉक थिंकिंग जिसकी अच्छी हो। तो दैट्स व्हाई लाइक हम तीनों ने टीम बनाई। तो ये चीज देखना, लाइक अगर तुम लोग एम कर रहे हो अभी से मतलब अभी इतना ज्यादा टाइम है नहीं वैसे, इट्स अ रियली गुड टाइम टू स्टार्ट। तो टीम बनाते वक्त फैक्टर कंसिडर करना कि जो इंडिविजुअल ए बी सी है, लेट्स से ए इज द स्किल ऑफ फर्स्ट पर्सन, बी सेकंड और सी थर्ड, तो ए यूनियन बी यूनियन सी कितना ज्यादा मैक्सिमम आ रहा है, प्लस तुम लोग कितने कंपेटेबल हो। फॉर एग्जाम्पल मैं और हिमांशु तो लाइक काइंड ऑफ रूममेट्स ही थे, नेबर्स, तो काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। फॉर एग्जांपल साथ में ही हैंग आउट करना होता था दिन भर। तो अगर एक दूसरे को अगर हमें अपनी अप्रोच बतानी है तो इट्स नॉट लाइक कि मुझे पूरा का पूरा उसे बताना पड़ेगा। आई कैन सिंपली गिव हिम क्विक पॉइंट्स एंड ही कैन लाइक एक्सट्रापोलेट टू नो दैट व्हाट एम आई थिंकिंग राइट नाउ। तो थोड़ा सा सुन के वो गलती बता सकता है कि नहीं ये गलती होगी, या सेम वाइस वर्सा। तो तुम प्रेफर करना, अगर तुम्हें एक ऐसा टीममेट मिल रहा हो जो कि काफी अच्छा हो, और इक्विवेलेंट टीममेट मिल रहा हो बट वो तुम्हारा काफी अच्छा दोस्त हो। फॉर एग्जांपल लाइक तुम दोनों में बॉन्डिंग काफी अच्छी हो, तुम एक दूसरे का समझना ज्यादा अच्छा हो, तो यू कैन डेफिनेटली प्रेफर हिम ओवर हिम, बिकॉज कॉन्वर्सेशन काफी फास्ट हो जाएगा। लाइक तुम्हें अगर अपने अप्रोच बतानी है तो इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें पूरा का पूरा उसे डिक्टेट करना पड़ेगा। ही कैन लाइक अंडरस्टैंड देन ओके ये बताना चाह रहा है वो। तो ये फैक्टर कंसिडर कर सकते हो। बाकी का हाँ, अगर तुमने अननोन इंसान भी लिया है तो तुम जब टीम प्रैक्टिस करोगे तो धीमे धीमे अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी। तो इट्स नॉट अ बिग इशू, बट यस इट द स्टार्टिंग वर्ड यू कैन प्रेफर समवन जिसके साथ तुम्हारी, तो इट्स लाइक हाउ टू मेक how to make ICPC team. Apart from that, okay, तो हाँ, और उसके बाद जब एक बार तुम लोगों की टीम बन जाए, अगर तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हो कि अभी से प्रिपेयर करने मतलब अभी से स्टार्ट करने का, तो एक बार टीम बन जाए, व्हाट यू कैन डू इज मेक अ एक्सेल शीट और समथिंग, या फिर कुछ तुम ऐसा बना सकते हो, टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो।
हमेशा कोशिश करना कि एक पर्टिकुलर टॉपिक दो लोगों के हिस्से में आए. इट्स नॉट लाइक कि तू डीपी कर ले, तू बाइनरी सर्च और मैं हीप कर लेता हूँ. इट्स लाइक कि अपन दोनों हीप कर लेते हैं, तुम दोनों बाइनरी सर्च कर लो, फिर हम दोनों मिलके कुछ और तीसरा टॉपिक कर लेते हैं. हर टॉपिक दो लोगों के हिस्से में आना चाहिए. बिकॉज लेट से कि दो टीममेट्स हैं, मैं हूं और तुम हो, तो मैंने लेट से डीपी लिया है और तुमने लेट से बाइनरी सर्च लिया है. डीपी का जो प्रॉब्लम है वो स्टार्टिंग का ही प्रॉब्लम था कॉन्टेस्ट का. तो लाइक पहला या दूसरा प्रॉब्लम ही डीपी का आ गया. तो जब क्योंकि वो पहला या दूसरा ही प्रॉब्लम था, रिलेटिवली इजी होगा, तो मैंने तो कर दिया. लेकिन तुम्हारे वाले टॉपिक का प्रॉब्लम है वो सेकंड लास्ट और लास्ट प्रॉब्लम आया है कॉन्टेस्ट का. तो यू विल बी इन लॉट ऑफ प्रेशर कि मुझे ये तो मेरे टॉपिक का है, जबकि वो रिलेट काफी हार्ड है. तुम्हारे टॉपिक हार्ड आया तो एक पर्टिकुलर इंसान पे प्रेशर नहीं आता है. देयर विल ऑलवेज बी अ पर्सन जिसके साथ तुम डिस्कस कर सको. लाइक टीम में एक मेंबर ऐसा भी हो जिसको जीरो नॉलेज है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, स्टिल देयर विल बी एक बंदा होगा जिससे तुम डिस्कस कर सकते हो. तो हमेशा इस तरह से टॉपिक डिवाइड करना कि हर टॉपिक दो लोगों को काफी अच्छी तरह से है. मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग तीनों को होनी चाहिए. जो जो ट्रिवियल टॉपिक्स हैं, ट्रिवियल टॉपिक्स और लाइक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सबको आने चाहिए. बाकी जो एडवांस टॉपिक है, जैसे तुम्हें लगता है कि काफी मेहनत लगेगी जैसे करने में, या फिर काफी इन्वेस्ट करना पड़ेगा मुझे उन टॉपिक को सीखने में, तो उन टॉपिक को तुम दो लोगों में बांट सकते हो, थोड़ा लोड कम रहेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डीपी की बोलूँ तो डीपी तीनों को ही आनी चाहिए. बाइनरी सर्च बोलूँ तो तीनों को ही आनी चाहिए. बट अगर अब तुम डीपी ऑप्टिमाइजेशन में जाओ, लेट्स से देयर आर लाइक 4 to 5 डिफरेंट डीपी ऑप्टिमाइजेशन, तो वो तुम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. लाइक इंडिविजुअली तीनों को बेसिक टॉपिक्स की काफी अच्छी पकड़ होनी चाहिए. बाकी जो एडवांस में जैसे जैसे तुम जाओगे तो वो तुम दो हिस्सों में डिस्कस कर सकते हो. स्ट्रिंग की फॉर एग्जांपल तुम्हें केएमपी वगैरह हुआ तो ये सबको आना चाहिए. बट अगर तुम अब सफिक्स ट्री पे चले जाओ तो वो कोई एक या दो लोग सीख सकते हैं, एक छोड़ सकता है उनमें से, ताकि लोड कम रहे उनको. और बाकी डिस्कशन के टाइम पे आता रहेगा. तो इट्स लाइक द सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग टू कीप इन माइंड व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर आईसीपीसी. उसके बाद टीम कॉन्टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है. 5 आवर इज वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. लाइक मुझे याद है जेई के टाइम पे 3-3 घंटे के दो पेपर होते थे. तो जो 6 आवर होता था, लाइक थर्ड आवर ऑफ द सेकंड एग्जाम, तो वो एक मेंटल टॉर्चर की तरह होता था. लाइक योर ब्रेन वाज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड एंड यू आर जस्ट डूइंग थिंग्स फॉर द सेक ऑफ डूइंग थिंग्स. तो 5 आवर का कॉन्टेस्ट काफी लॉन्ग होता है. तो ये चीज ध्यान में रखना कि अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं की है, स्टार्टिंग के 3 घंटे बाद तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे बुरी तरह से, 2 या 2.5 घंटे बाद ही. तो इसीलिए तुम्हें एक हैबिट होनी चाहिए, 5 घंटे बैठने की एक हैबिट होनी चाहिए कि तुम 5 घंटे प्रॉपरली बैठ सको. तो इसीलिए ट्राई करना वीक में, मतलब इनिशियली तुम वीक में 1 या 2 कॉन्टेस्ट रख सकते हो प्रैक्टिस के लिए, जिसमें तुम प्रैक्टिस का सबसे अच्छा तरीका है, अगर तुम्हें टीम प्रैक्टिस करनी है, कोड फोर्सेस पे जाना. वहां पे जिम होता है, जिम पे जाना और प्रीवियस रीजनल्स के प्रॉब्लम्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो तुम वो जाके देख सकते हो. वो जाके देखने के बाद तुम वहां पे लाइक प्रैक्टिस कर सकते हो. 5 घंटे प्रॉपर देके कॉन्टेस्ट देना. इवन कुछ बन नहीं रहा है तब भी देना और अब सॉल्व करना. लाइक अगर तुमने कॉन्टेस्ट में 4 किए तो उसके बाद बाकी की 2 प्रॉब्लम उठा के टारगेट करना कि अगले 2 दिन में इन्हें खत्म कर पाओ. इस तरह से कर करके टीम प्रैक्टिस करना. टीम प्रैक्टिस इज रियली इंपॉर्टेंट. और टीम प्रैक्टिस करो तो प्रॉपर माहौल के साथ करना. ऐसा नहीं कि तुम 3 लैपटॉप लेके बैठे हो और एक एक प्रॉब्लम कर रहा है, एक प्रॉब्लम कर रहा है. इट्स लाइक you 3 people are giving individual contest together, so it should not be there. like तुम तीनों एक ही लैपटॉप होना चाहिए. बिकॉज कई हम लोगों ने लास्ट ईयर काफी गलती की थी. हम ऐसी प्रैक्टिस करते थे कि 3 लैपटॉप ले लिए, मतलब सोच साथ में रहे लेकिन कोड तीनों कर रहे हैं. तो काफी जल्दी जल्दी हो जाता था. अच्छी रैंक आती थी ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में जो हम घर से देते थे, उसमें लाइक इंडिया 1 इंडिया 2 ऐसी रैंक आ रही है. बट जब हम देने गए तो काफी दिक्कत आई हमें, बिकॉज हमारे पास हम रियल सिनेरियो को मिमिक नहीं कर रहे थे प्रैक्टिस में, जो कि हमें करना चाहिए. तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास क्योंकि रियल में ऐसा होगा नहीं ना कि तुमने लॉजिक सोच लिया, तुमने कोड कर दिया और तुम दूसरे पे शिफ्ट हो गए. कई बार ऐसा होगा कि लॉजिक सोच लिया बट एक टाइम पे एक ही कोड कर सकता है, क्योंकि एक ही पीसी मिलेगा तुम्हें, तो एक लॉजिक रखा ही हुआ है. देन उसके बाद फिर बाद में जब वो लॉजिक इंप्लीमेंट होगा, तुम्हें गलती मिली तो पता चला बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया. तो इसीलिए इन सब चीज की हैबिट होनी चाहिए. तो ये सब देखना, बिल्कुल एग्जैक्टली मिमिक करके माहौल फिर प्रैक्टिस करना. इवन किसी भी चीज में अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो किसी रियल इवेंट की, वेदर इट्स अ प्रोग्रामिंग इवेंट और एनी अदर इवेंट, देन ट्राई टू मिमिक द एग्जैक्ट इन्वायरमेंट. लाइक जितने एक्सटेंड तक तुम एग्जैक्ट इन्वायरमेंट मिमिक कर पाओ उतना बेटर है, तो तुम्हें रियल फील रहेगी. लाइक तुम्हें द मेन कॉन्टेस्ट विल बी जस्ट अनदर प्रैक्टिस राउंड फॉर यू. तो एंजाइटी कम होती है उसमें. So this is the second thing what you can keep in mind while practicing as a team.
तो ये दो चीजें हो गई। थर्ड चीज, यस, द थर्ड चीज इज डू नॉट फॉरगेट टू डू इंडिविजुअल प्रैक्टिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक टीम कॉन्टेस्ट काफी डिफरेंट होते हैं, मैंने बताया अभी, इंडिविजुअल कॉन्टेस्ट से काफी डिफरेंट होते हैं। देयर आर वेरियस प्रोज एंड वेरियस कॉन्स टू। तो कॉन्स में क्या आएगा, इनिशियली इंडिविजुअल कॉन्टेस्ट में लेट से तुमने एक प्रॉब्लम ली, तो तुम उस पर कुछ सोच रहे हो, सोचने के बाद तुम गलत डायरेक्शन में चले गए, तो तुम मे बी आधा एक घंटा गलत डायरेक्शन में घूमते रहो। देयर इज नो अदर पर्सन जो तुम्हें बता सके कि नहीं भाई तू गलत सोच रहा है, या फिर वो तुम्हें एक टेस्ट केस दे सके जिससे तुम्हें पता चले कि हाँ मैं गलत सोच रहा हूँ, तुम वापस आओ और फिर कुछ और स्टार्ट करो। मे बी तुम्हारी इनिशियल थिंकिंग अलग सही हो, बट देन तुम डाइवर्ट हो गए। लेकिन टीम कॉन्टेस्ट में बहुत एडवांटेजेस होते हैं। लाइक अगर दो लोग सोच रहे हैं तो दोनों ने स्टार्ट किया, दोनों ने कुछ कुछ सोचा, पहले वाले ने दूसरे वाले के में गलती बता दी, तो अब उसे उस गलती को उठा के ही कुछ और सोचना है। तो अब मे बी वो सेकंड बार में काफी अच्छी डायरेक्शन में सोचेगा। प्लस अगर तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो देयर इज अ टीममेट जिसको तुम बता सकते हो, तो वो तुम्हें फिर बता देगा सही है गलत है, दोनों को ही सही लग रहा है तो ज्यादा चांसेस है सही है। तो आपस में सिंक होते रहता है, तो बहुत जल्दी तुम सॉल्यूशन पे अप्रोच करते हो। लाइक देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स, मतलब ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हमने टीम में कर रखी है, क्योंकि इंडिविजुअली अभी भी हम तीनों मिलके नहीं कर सकते। लाइक इंडिविजुअली हम तीनों नहीं कर सकते उसे, अगर वो प्रॉब्लम्स करें, बट टीम में हम लोगों ने बहुत आसानी से किया है। लाइक मे बी मैंने इनिशिएट किया उसे, तो मैंने रैंडमली बोल दिया कि हाँ यार ग्राफ की फील आ रही है इस क्वेश्चन में, लग नहीं रहा है बट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं होगा इसमें कुछ। देन उसके बाद फिर वो सुन के फिर भव्य ने बोला हाँ यार सही बोल रहा है, इसको ऐसे करते हैं तो शायद करीब पहुंचेंगे। फिर हिमांशु ने थोड़ा ऐड किया, देन मैंने थोड़ा ऐड किया, एंड विद इन 10 to 15 मिनट वी हैव अ सॉल्यूशन। तो और इंडिविजुअली हम नहीं सोच सकते उसको गिवन अ कंप्लीट डे और 2 days। तो ये होता है। तो इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कि तुम्हारी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है, तुम टीम को बहुत ज्यादा, टीम की आदत हो जाती है तुम्हें तुम्हें फिर तुम खुद से सवाल नहीं पूछ रहे होते। जैसे कि इंडिविजुअल कॉन्टेस्ट में तुम्हें खुद से सवाल पूछते रहने होते हैं बार बार कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, वो तुम्हारी आदत चली जाती है। तुम्हें आदत रहती है कि एक टीममेट है जो बता देगा। तो इंडिविजुअल कॉन्टेस्ट जरूर देना, मतलब ऐसा नहीं है कि टीम पे डिपेंडेंट मत होना। मेरी परफॉर्मेंस काफी डिग्रेड हुई थी, मैं जब टीम कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट हुआ था तो इंडिविजुअली कॉन्टेस्ट मेरे बहुत खराब जाने लगे थे, क्योंकि मैं फंसा रह जाता था। और सेम जहाँ पे फंसा हूँ वो मैं टीममेट को बताऊंगा तो वो कहेगा अरे ये तो ये गलती थी, तो मैं कहूंगा अच्छा हाँ ये थी। मतलब अगर वो होता उस टाइम पे, या फिर ऐसे कुछ सवालों में हम दोनों फंसे रह जाते थे, इसमें मैं कुछ सोच रहा हूँ, वो अगर हम दोनों का मिला दिया जाए तो कंप्लीट सोल्यूशन बन जाएगा। तो इंडिविजुअल प्रैक्टिस करना, वरना काफी लो फील होगा वैसे जब तुम इंडिविजुअली दोगे कि अरे टीम में तो सही चल रहा है, तुम्हें ऐसा लगेगा कि यू आर डूइंग गुड बिकॉज ऑफ योर टीम, बट दैट्स नॉट द केस। योर टीम आर बेसिकली द कलेक्शन ऑफ यू 3 पीपल। सो ये देख सकते हो। तो 3 चीजें थी, टीम कैसे बनानी है, उसके बाद किस तरह से प्रिपेयर टीम कैसे बनानी है, उसके बाद कैसे टॉपिक डिवाइड्स करने हैं, कैसे टॉपिक डिवाइड करने हैं, कैसे प्रैक्टिस करनी है कि लाइक स्टार्टिंग में टारगेट रखो कि 1 या 2 कॉन्टेस्ट वीक में दे पाओ। मे बी तुम 2 दिन बांट सकते हो, जैसे थर्सडे और संडे को कॉन्टेस्ट दोगे, या फिर जिस तरह से भी क्लैशेस ना हो इंडिविजुअल प्रैक्टिस में। और बाद में जब टाइम करीब आए तो तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो। एंड दैट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर टारगेट। लाइक इफ यू आर टारगेटिंग कि अपने कॉलेज में अच्छा करके तुम्हें रीजनल्स में ही जाना है, तो तुम एक कॉन्टेस्ट वीकली दे दो, या थोड़ा जैसे भी करो, जैसे तुम्हारे टारगेट है। लाइक जितना तुम गेन करना चाहते हो उस हिसाब से तुम टारगेट बना सकते हो। इट्स कंप्लीटली फाइन। ऐसा नहीं है कि तुम्हें लाइक प्रेशर में बहुत हाई एम करके ही कुछ ऐसे स्टेक पे लगाना है। मतलब स्टार्टिंग ही मैंने की थी, इट्स अ स्पोर्ट, तो स्पोर्ट की तरह ही लो। और मतलब तुम जितना तुम जो टारगेट बनाओ उसके हिसाब से तुम अपना डिसाइड कर सकते हो कितनी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। तो देयर कैन बी लाइक यू कैन डिसाइड योर टारगेट फर्स्ट कि तुम्हारा टारगेट क्या है, वेदर यू आर जस्ट एमिंग टू रीच द रीजनल्स एट एनी कॉस्ट, और लाइक you want to perform really good at there too, or like you are aiming something really big. So that's the choices. Like there are first stage is online round, then online round के बाद होता है on site round जिसमें कुछ टीमें जाती हैं। on site में जो अच्छा करते हैं, like if you are among the top teams, then there is Asia finals। तो एशिया वेस्ट फाइनल्स में तुम जाते हो। एशिया वेस्ट फाइनल्स में से जो टॉप 10 टीम्स होती हैं, टॉप 10 टॉप 8 टीम्स होती हैं, वो फिर वर्ल्ड फाइनल्स जाती है। तो ऐसे पूरी चीज चलती है। तो तुम कहाँ तक एम कर रहे हो उसके बेसिस पे तुम अपना प्रैक्टिस शेड्यूल डिजाइन कर सकते हो। इंडिविजुअल प्रैक्टिस करना, प्लस हाँ ये चीज अच्छी है कि तुम खाली हाथ नहीं आओगे, ये डेफिनेट है। तो कुछ पर्क्स भी हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने के। लाइक इफ यू आर एमिंग इट एज अ स्पोर्ट, पहली बात तो ये ऐसा स्पोर्ट है कि तुम्हारे घर वाले ही मना नहीं करेंगे कि मत खेलो। दूसरी चीज, एम्प्टी हैंड नहीं आओगे तुम, ये तो श्योर है। लाइक तुम कितना भी अच्छा करो, कितना भी बेकार करो, यू विल लर्न समथिंग, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर अपकमिंग ईयर, और
next to next year when you will appear for the placement season, because these are the pitch and these are the skills that I know, these are the things that I know. तो तुम मतलब काफी advantages तो रहेगा. बाकी okay, if you want let me share one thing. So like this is the last page from my ICPC code book. Like हाँ एक चीज और बताना भूल गया कि हर एक टीम को एक कोड बुक भी बनानी होती है. तो कोड बुक इज लाइक इन ICPC, एज आई सेड इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर कॉन्टेस्ट. तो इसमें इंटरनेट एक्सेस नहीं होता है ड्यूरिंग कॉन्टेस्ट, लेकिन तुम एक 25 पेजेस की कोड बुक ले जा सकते हो. कोड बुक मतलब ऐसी चीजें जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें अगर तुम देख के कोड मतलब तुम्हें कोड बुक में कुछ रूल्स होते हैं कोड बुक में डालने के, लाइक अनसेड रूल्स है कि कोई भी ऐसी चीज ना डालो जिसका तुम्हें पता नहीं हो कि ये कैसे काम करती है. अदरवाइज तुम्हें पता नहीं है कोई चीज कैसे काम करती है तो तुम उसको यूज नहीं कर पाओगे, दैट्स फॉर श्योर. तो हर चीज की तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, ये चीज कैसे काम करती है. इंटरनल वर्किंग ना भी पता हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इट्स लाइक अ ब्लैक बॉक्स थिंग. ये इनपुट डालने पे ये आउटपुट आता है. मुझे नहीं पता बीच में कैसे आता है, बट ये इनपुट डालने पे ये आउटपुट आता है इतने टाइम के साथ. ये बेसिक नॉलेज तुम्हें हर चीज के बारे में होनी चाहिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं उसे डालने का. सेकेंडली दो तरह की चीजों को कभी मत डालो. फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी चीजें जो तुम्हें बहुत अच्छे से आती हैं, जिनको तुम खुद कोड कर सकते हो, बिकॉज देयर इज अ लिमिट ऑफ 25 पेजेस एंड 12 फॉन्ट साइज शुड बी देयर, और 2 ही कॉलम होने चाहिए, ऐसे करके कुछ रूल्स होते हैं ताकि लिमिटेड कंटेंट ही ले जा पाओ. तो जो बहुत अच्छे से आती है लाइक DFS BFS, इफ यू नो देम रियली गुड एंड यू कैन कोड देम एट एनी टाइम, तो ऐसी चीजों को ले जाने का कोई फायदा नहीं है. और कुछ बहुत ही ज्यादा टफ चीजें जो तुम्हें देख देख के भी अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे तो उन्हें नहीं ले जाना चाहिए. ऐसी चीजों को ले जाओ जो थोड़ी एरर प्रोन हो, लाइक तुम्हें आती है, या तो थोड़ी एरर प्रोन हो लाइक तुम्हें आती है बट खुद से लिखोगे तो मे भी टाइम लगे और मे भी बग में फंसे रह जाओ बिकॉज 5 घंटे ही है. ठीक है, तो ऐसी चीजें ले जाओ, या फिर ऐसी चीजें जो तुम्हें इंटरनल वर्किंग पता है, अब तुम इम्प्लीमेंटेशन पे खुद सीखने से अच्छा बग आएंगे ही, इससे अच्छा ले जाओ ताकि डायरेक्टली यूज कर सको. बाकी तुम्हें वर्किंग वगैरह काफी पता है अच्छे से, तो ऐसी 2 चीजें ले जा सकते हो. या फिर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो तुम कॉन्टेस्ट में देख रहे हो, कोई ऑब्जर्वेशन आई जो तुम्हें लगता है कि फ्यूचर में आ सकती है कुछ, वो नोट डाउन कर सकते हो. तो ये लास्ट पेज था, इसमें हमने कुछ चीजें लिख रखी थी कि क्या क्या करना चाहिए किस केस में. सो बेसिकली दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन योर माइंड बिफोर सबमिटिंग योर सॉल्यूशन. द फर्स्ट थिंग इज क्वेश्चन कोड सबमिट करने से पहले देखो कि कुछ सैंपल टेस्ट केसेस लिखो. मे बी जो सैंपल टेस्ट केसेस गिवन है वो इनफ ना हो, या फिर वो इसीलिए दे रखे हो ताकि तुम्हें इंटरनल लाइक कुछ आइडिया ना लग जाए एल्गोरिथम. तो अगर सैंपल इनफ ना हो तो सैंपल बनाओ. क्या टाइम लिमिट तुम्हारी बहुत क्लोज है, लाइक तुम्हारा सॉल्यूशन जस्ट पास कर रहा है तुम्हारी थिंकिंग पे, अगर ऐसा है तो मैक्सिमम वर्स्ट केस सिनेरियो के टेस्ट केसेस बनाओ और चेक करो कि टाइम लिमिट में पास हो रहा है कि नहीं. क्या मेमोरी यूजेस फाइन है, कोई ओवरफ्लो तो नहीं है. लेट से तुमने इंट की जगह लॉन्ग यूज कर लिया, लॉन्ग की जगह इंट यूज कर लिया, या फिर बड़े नंबर से लेंगे तुम इंट में स्टोर करा रहे हो ये चीज. और क्या तुम सही फाइल सबमिट कर रहे हो, ये नहीं तुमने किसी और फाइल में लिखा था और दूसरी सबमिट कर रहे हो फिर रॉन्ग आंसर आया, क्योंकि पेनल्टी लगती है. तो दीज आर द क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क योरसेल्फ बिफोर सबमिटिंग. अगर रॉन्ग आंसर आए तो क्या करना है, तो रॉन्ग आंसर आए तो वहां पे एक और चीज होती है ICPC में, जो लोग गए हैं पहले उन्हें पता होगी कि प्रिंटर रहता है हर टीम के पास. तुम अपना कोड या फिर कोई भी चीज प्रिंट करा सकते हो, कोड प्रिंट करा सकते हो, क्वेश्चन प्रिंट नहीं करा सकते. क्वेश्चंस की तुम्हें एक तो कंप्यूटर स्क्रीन पे अवेलेबल होंगे, एक उनकी हार्ड कॉपी अवेलेबल होगी, तो 2 लोग ही एक टाइम पे क्वेश्चन देख सकते हैं. देयर आर नॉट 3 कॉपीज, तो 2 ही कॉपीज होती हैं, एक कंप्यूटर स्क्रीन और एक हार्ड कॉपी. तो तुम अपने कोड्स लेकिन प्रिंट करा सकते हो, कोड्स प्रिंट करा सकते हो. तो अगर रॉन्ग आंसर आए तो अपने कोड प्रिंट कराओ, क्योंकि कंप्यूटर एक ही है तो दूसरा बंदा और कुछ कोड कर सकता है. जब तक तुम प्रिंट करा के हाथ से उसे देख सकते हो, ये भी अपने आप में अलग स्किल होती है, क्योंकि तुम चला चला के नहीं देख सकते. प्रिंटेड कोड है, पेज पे ऐसे देख सकते हो कि हाँ किस कहाँ पे गलती हो सकती है. तो अगर रॉन्ग आंसर आए तो कोड प्रिंट कराओ. क्वेश्चन पूछो कि क्या तुम डेटा स्ट्रक्चर बीच में टेस्ट केसेस में क्लियर कर रहे हो कि नहीं. ऐसा तो नहीं है कि पुराना कुछ क्लियर नहीं हुआ तो दूसरे टेस्ट केसेस से ऑनवर्ड से गलत आंसर आएंगे. कैन योर एल्गोरिथम हैंडल द होल रेंज ऑफ इनपुट. प्रॉब्लम स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ो, क्या कुछ गलती तो नहीं है. डू यू हैंडल ऑल कॉर्नर केसेस करेक्टली, हैव यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम करेक्टली, मतलब प्रॉब्लम तो सही समझी है कि नहीं. कुछ अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल है क्या, एनी ओवरफ्लोज, कंपैरिजन ऑफ कैर इंट, ऐसा तो नहीं है कि कैरेक्टर को इंटीजर है ऐसा कुछ कंपेयर कर रहे हो. एन और एम के और आई और जे में कुछ कंफ्यूजन हुई हो, कहीं पे आई की जगह जे लिख दिया हो, एन की जगह पे एम, बिकॉज दे आर लाइक वेरी कॉमन. लाइक आर यू श्योर दैट योर एल्गोरिथम वर्क. कई बार हमें लगता है और हम कोड लिख देते हैं, लेकिन फिर एक बार और रीथिंक करो. व्हाट स्पेशल केसेस जो तुमने नहीं सोचे, तुम कुछ चीजें यूज कर रहे हो HTML की जो कि
तो क्या तुम्हें सही, आर यू श्योर दैट दीज थिंग वर्क लाइक द वे यू आर थिंकिंग देम टू वर्क? और कुछ असर्शन वगैरह लगा सकते हो, मे बी गो फॉर ए स्मॉल वॉक, टॉयलेट वगैरह जाके थोड़ा हुआ लाइक फ्रेश माइंड करो, थोड़ा घूम के आ जाओ, मे बी रीथिंक करने के लिए। अपनी एल्गोरिथम अपने टीममेट को समझाओ तो उसे मे बी समझ में आए, वो गलती निकाले कुछ, आउटपुट फॉर्मेट वगैरह सही है कि नहीं। और अपना ये सब भी ऐसे काम ना चले तो उसके बाद अपना जो कोड है डिलीट करके स्टार्टिंग से लिखो, उसी में गड़बड़ ना करो कुछ, या फिर अपने टीममेट को वो लिखे, तो कम चांसेस है कि सेम गलती रिपीट हो। ये तो हो गया रॉन्ग आंसर आने पे क्या करना है। मेमोरी लिमिट एक्सीड आए तो क्या करना है, तो मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन है जो तुम देख सकते हो। रन टाइम एरर आने पे क्या क्या क्वेश्चन है जो तुम पूछ सकते हो अपने आप पे। टाइम लिमिट एक्सीड होने पे क्या क्या है जो पूछ सकते हो। तो लाइक यू कैन स्क्रीनशॉट इट और यू कैन लाइक टेक ए फोटो ऑफ इट। तो ये तुम अपनी कोड बुक में ऐड कर सकते हो। उसके बाद नीचे कुछ कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशंस थी, या फिर कॉमन कुछ कॉमन जस्ट कुछ चीजें थी कि अगर ऐसा हो तो ऐसा होता है, मतलब कुछ फैक्ट्स जो कि अगर डायरेक्टली आ जाए तो तुम कैसे यूज करना है। वैसे बड़ा पेज था, मैंने ऊपर का इतना ही फोटो लिया था। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और यू कैन इंक्लूड। तो अपनी अपनी कोड बुक भी तुम इस तरह से बना सकते हो, या फिर किसी और की कोड बुक यूज कर सकते हो। मतलब ऑनलाइन भी तुम्हें कोड बुक मिल जाएंगी। मतलब कोड बुक में इंश्योर करना है कि कोड 100% टेस्टेड हो। Like if you are including, let's say, segmentary code in your code book, then you should submit this code to any online platform. Make sure that it passes all the test cases, because वहाँ पे अगर तुम उसको रेफर कर रहे हो तो you will definitely assume that this is the thing which is working fine. Yes. क्योंकि वरना डीबग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह देखते हैं कि हाँ ये पीस ऑफ कोड पे मुझे कंप्लीट भरोसा है कि ये तो सही काम करेगी, तो मुझे मेन लॉजिक में देखना है। ओके Yeah, sure. So yes, these are the things that you can keep in your mind while given the contest. Practice का मैंने बता ही दिया है, टीम बनाने का बता ही दिया था। Okay, anything else like you want to ask? Yeah, I have one question. So, like, the question is like a book for ICPC, like from Okay, your suggestion. I never referred as any book, but like regarding the things जो मतलब regarding जो algorithms और data structure जो common आते हैं, what you can do is you can refer CP algorithm. There is one website called cpalgorithm.com. You can refer it. So cp-algorithm.com. You can refer it. Let me. So you can refer this website. Otherwise, अगर तुम्हें individual practice के लिए देखना है, तो what you can do is, if you are like really starting competitive programming or so what you can do is you can solve the CodeMonk from HackerEarth. There is one thing at the CodeMonk at HackerEarth. So like यहाँ पे क्या है, check points हैं कुछ, like basically 15 to 18 lectures, तो बहुत diverse topic cover करा देते हैं। तुम पढ़ सकते हो, पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व करके देन लाइक तुम एक एक करके टॉपिक क्लियर कर सकते हो। बाकी हाँ, सारे कॉन्टेस्ट दो, कोड फोर्सेस हुआ, कोड शेफ हुआ, सारे कॉन्टेस्ट दो। इफ यू आर लाइक irrespective of you are performing good or not, you should give contest. तो तुम्हारी स्किल्स अपने आप डेवलप होंगी। प्लस कॉन्टेस्ट का अगर रियल एडवांटेज लेना है तो व्हाट यू कैन डू इज ट्राई टू अपसॉल्व द प्रॉब्लम। लाइक कॉन्टेस्ट में अगर तुमने ए बी किए तो ट्राई करो कि जो सी वाला क्वेश्चन है वो अगले दिन उसी टाइम तक डेफिनेटली हो जाना चाहिए तुमसे। लाइक खुद से करो, खुद से नहीं आता तो पहले तो टाइमर लगाई करो हाफ एन आवर देके कि मे बी अगर 2 की जगह 2.5 घंटे कॉन्टेस्ट होता तो क्या तुम कर पाते। तो पहले टाइमर लगाई करो, टाइमर लगा के नहीं होता है तो अनलिमिटेड टाइम के साथ करो, तो तुम्हें पता चलेगा कि मे बी टाइम का नहीं, मेरे नॉलेज का इशू था। तो अनलिमिटेड टाइम लगा के भी नहीं होता है तो उसका एडिटोरियल की एक ग्लिम्स लो कि हाँ एडिटोरियल में कोई अगर ऐसा वर्ड तुम देख रहे हो जो तुम्हें नहीं आता तो फिर उसे पढ़ लो। अदरवाइज फिर एडिटोरियल देख के कोड लिखने की कोशिश करो, तो एटलीस्ट इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट तो सब होगा। और तो ये चीजें ऐसे कर सकते हो। दूसरे लोगों के कोड देखो, जो क्वेश्चन तुम कर चुके हो उनके भी दूसरे लोगों के कोड देखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि जो अच्छे लोग हैं इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में वो उन्होंने ये प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व किया, तो तुम्हें अच्छे वे मिलेंगे थोड़े इम्प्लीमेंट करने की चीजों को। वैसे इसी केस में एक डाउट था, मतलब कि जैसे ये कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब ऐसा कोड फोर्सेस से क्वेश्चंस, तो फॉर एग्जांपल कि इसे सी या डी से स्टार्ट करो, फिर उसके बाद में अगर वो हो जाते हैं उसके बाद फिर मतलब स्टार्टिंग के क्वेश्चंस का, मतलब ऐसा करना चाहिए कि नहीं, ये पूछ रहा हूँ। ये तो लाइक अपने अपने ट्रेड ऑफ है। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा है कि
तुम्हें पता है कि स्कोर कटता है, सी और मतलब स्कोर तुम्हें पता है ना, टाइम के साथ साथ स्कोर गिरते जाता है। तो स्कोर जो गिरता है वो ऐसा होता है कि ए वाले क्वेश्चन में 500 पॉइंट्स वाले में 2 पॉइंट्स पर मिनट गिरते हैं, 1000 वाले में 4 पॉइंट पर मिनट गिरते हैं। तो जिन लोगों को लाइक बहुत लोग करते हैं ऐसा, बट ऐसा मेरे हिसाब से तो तभी करना चाहिए जब तुम श्योर हो कि सीओडी तुमसे होंगे ही, एट द एंड तुम कर ही लोगे। क्योंकि जब तुम श्योर ही हो तो पहले उन्हें कर लो, बिकॉज अगर तुम पहले ए और बी करोगे तो ए और बी करने के लिए जो लेट से तुमने 20-30 मिनट वेस्ट किए, उन 30 मिनट की पेनल्टी तुम सी और डी पे भी दे रहे होगे। जबकि अगर तुमने स्टार्टिंग से सी और डी किए होते तो वो 30 मिनट बच गए होते इन पे। बाद में तुम वो 30 मिनट ए और बी पे दे दोगे तो ए और बी पे पर मिनट कम कॉस्ट तुम्हें देनी पड़ती है, तो तब तुम्हें फायदा है। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, गारंटी तो नहीं होती है कि हमसे जैसे सी और डी होंगे ही, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि एक मोमेंटम मिल जाता है ए और बी करने के बाद। तो मे बी सी तुम्हारा, अगर तुम डायरेक्टली सी ट्राई कर रहे थे तो सी तुम्हारा 30-40 मिनट ले, जबकि अगर तुम ए और बी करके सी पे आए होते तो मे बी वो 20 मिनट में हो जाता, बिकॉज तुम एक काफी अच्छे पेस में होते, काफी अच्छे मोमेंटम में होते। ऐसा नहीं तुम कॉन्टेस्ट खोल के क्वेश्चन सोच रहे हो, तुम 2 क्वेश्चन पढ़ चुके हो, कोड लिख के सबमिट कर चुके हो, तो लाइक यू आर इन कंप्लीट मूड ऑफ गिविंग द कॉन्टेस्ट, लाइक तुम एक कॉन्टेस्ट के एनवायरनमेंट में ढल चुके हो। तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। बेसिकली मैं ए और बी करता ही था, बिकॉज मुझे वो मोमेंटम, मतलब मैं प्रेफर करता हूँ कि जब मैं अच्छे प्रॉब्लम्स लगा रहा हूँ तब मैं कंप्लीट मोमेंटम में हूँ। बाकी Okay. चॉइस है। So yeah, we have one question like someone is asking, can you list the different contests which will be much more beneficial from ICPC perspective, like specifically, because there are a lot of contests out there. ओके, एक कॉन्टेस्ट तो होता है, इंसोम्निया होता है। दिस इज लाइक कोडशेप पे अभी होने वाला है, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का होता है। कोड रेड होता है, दिस इज लाइक ट्रिपल आईटी ग्वालियर का कॉन्टेस्ट होता है, ये भी टीम कॉन्टेस्ट है, ये तुम दे सकते हो। इंसोम्निया होता है, कोड रेड होता है, और बाकी टीम कॉन्टेस्ट मुझे याद नहीं है। बाकी तुम कोडशेप पे ट्राई कर सकते हो, कॉलेजेस जो अपने अपने कॉन्टेस्ट करवाते हैं वो देख सकते हो। बाकी अगर मैं देखूं तो इंडिविजुअल कॉन्टेस्ट में देखा जाए तो there is like a Google Code Jam, there is Facebook Hacker Cup, और कोडेकॉन होता है, कोडनेशन का एक, जो तुम दे सकते हो, उसमें भी प्राइजेस वगैरह होते हैं। और भी मतलब अभी यही नाम याद आ रहे हैं, बाकी तुम ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हो। Yes, definitely. It was a nice answer. So one question is out here, ki like regarding schedule of ICPC 2021. So ओके, तो 21 का तो अभी मुझे आइडिया नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली 21 के जो रीजनल फेजेस है वो थोड़े टाइम में स्टार्ट होने वाले हैं। लाइक मोस्ट प्रोबेबली दे विल स्टार्ट इन जैन और लाइक इवन लेट नवंबर और सो में रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट करेंगे वो, क्योंकि कोविड चल रहा है तो अभी फाइनल नहीं हुआ है। ऑनलाइन राउंड तो जैसे वो ऑनलाइन राउंड करवा के भी नहीं रख सकते हैं, वरना फिर लोगों के डाउट्स आने लगते हैं कब ऑन साइट है, कब ऑन साइट है, अगर ऑनलाइन एक बार हो जाए तो। और ऑन साइट अभी कोविड की वजह से कुछ इशू मतलब फिक्स नहीं है। इवन वर्ल्ड फाइनल्स जो हम लोग जाएंगे वो भी अभी जून में शेड्यूल्ड है। तो लाइक लास्ट ईयर जून में होना था वो, लाइक 1 साल पोस्टपोन किया उनने, बिकॉज दे डोंट वांट इट टू बी ऑनलाइन। लाइक दे आर सेइंग दैट इट्स लाइक काफी सालों बाद रशिया में हो रहा है। रशिया इज लाइक द होम कंट्री फॉर ICPC, like England is the home country for cricket, right? So this year when England was like जब वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हो रहा था तो they were like theme it's coming home or something, टैगलाइन जो थी। तो सेम ऐसे, तो इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि ऑनलाइन हो, वो चाहते हैं कि हम अपने यही करवाएंगे, वही हम 1 साल वेट कर लें। तो जब 2020 के वर्ल्ड फाइनल्स का लाइक अभी फिक्स नहीं हुआ है तो 21 का कमेंट करना काफी मुश्किल है, बट यू कैन एक्सपेक्ट कि नवंबर एंड तक कुछ ना कुछ न्यूज आई जाएगी। नवंबर में ही कुछ न्यूज आ जाएगी। बाकी तुम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो अभी से, टीम बनाना, प्रैक्टिस करना। yeah, we have like one more question. Ki will the current third year students be able to participate in ICPC 2022? हाँ, 2022 में पार्टिसिपेट कर सकते हो तुम। थर्ड ईयर में, अभी अगर तुम थर्ड ईयर में आए हो इस साल तो 2021 इज कम्प्लीटली फॉर यू। 2022 भी तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। Okay. 2022 भी कर सकते हो। थर्ड ईयर स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन 22। Okay. So yeah, like I'll just wrap up in 2 or 3 more questions. So one question is like, if I'm not able to manage college and CP at the same time, any suggestions? Yeah, like, would you like to add upon this something from your side? ओके, मतलब
ये तो वैसे कॉलेज पे डिपेंड करता है। मेरे साथ तो ऐसा था कि हम लोगों के कॉलेज काफी चिल है, लाइक हम एग्जाम के कुछ दिन पहले ही पढ़ते थे, तो वी हैव लाइक इंटायर डे टू प्रैक्टिस सीपी और समथिंग। बट अगर तुम्हारे ऐसा नहीं है तो तुम टाइम फिक्स शेड्यूल बना सकते हो। the one thing that I wanted to add is कि consistency is the key। like 2 दिन 5-5 घंटे सीपी करने से 5 दिन 2-2 घंटे सीपी करना डेफिनेटली बेटर है। तो ट्राई करो कि जो शेड्यूल बनाओ तो उसको इस तरह का ना रखो कि 5 दिन तुमने कॉलेज के दे दिए, वीकेंड में तुम पूरे दिन सीपी करोगे, बिकॉज तुम बोर हो जाओगे, तुम नहीं कर पाओगे ज्यादा टाइम। और एक साथ तुम इतना करोगे तो एक टाइम के बाद मोनोटोनस लगेगा, इंटरेस्ट लूज करोगे। अगर डेली थोड़ा थोड़ा करोगे तो 2 घंटे आज दिए 2 घंटे कल दिए, बट आज के खत्म होने से कल के स्टार्ट होने के बीच में भी बैक ऑफ द माइंड कुछ कुछ चीजें चलती रहेंगी, तो वो एड ऑन्स भी होते हैं और चीजें अच्छे से रिफाइंड होती हैं। तो मैनेज मतलब फिक्स टाइम बना सकते हो, बट टाइम ऐसे बनाओ कि छोटे छोटे चंक्स हो, ना कि बड़े बड़े चंक्स के कंपैरिजन। Okay, so yeah, just one or two more questions, and just we'll wrap up. So, like, if someone is doing CP for getting good placements, so should they practice more problems like which are directly DS and algo based, somewhat like lead code, or should they give contests which are like indirectly based on DS and algo, just like the CP one? So, any like okay, points? so what you can do is तुम लाइक टाइम फ्रेम पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे अगले ही महीने से तुम कोशिश कर रहे हो, मतलब एक नेक्स्ट मंथ से ही तुम्हारे प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो रहे हैं, तो देन यू शुड डेफिनेटली डू लीड कोड एंड जीएफजी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। बट इफ देयर इज अ टाइम, मतलब अभी अगर थोड़ा सा टाइम है, तो यू शुड डेफिनेटली डू द प्रॉब्लम्स व्हिच रिक्वायर मोर थिंकिंग एज कंपेयर टू द डायरेक्टली डीएसएल को बेस्ड प्रॉब्लम। लाइक काफी बेनिफिट होता है उसका। जैसे कि अगर तुम अभी जीएफजी पे जाओगे पढ़ने के लिए, तो तुम्हें काफी टाइम लगेगा, एक एक क्वेश्चन करने में तुम्हें काफी टाइम लगेगा। तुम ऐसे नहीं कर सकते कि जस्ट स्क्रॉल कर रहे हो और चीजें हो रही हैं। बट अगर तुम्हें काफी अच्छा एक्सपोजर है यहाँ पे, लाइक अगर तुम काफी अच्छा लेवल यहाँ पे मेंटेन कर रखा है, तुमने काफी चीजें सीख रखी हैं, देन तुम सेम चीज बहुत जल्दी कर सकते हो। लाइक मुझे याद है सेकंड ईयर के एंड में, मैं सेकंड ईयर में इंटर्नशिप पे गया था सैमसंग। तो व्हेन आई वाज इन लाइक आफ्टर 4th सेम मैं सैमसंग गया था इंटर्नशिप पे। तो मैं और हिमांशु दोनों थे, तो हम वहाँ पे जब कर रहे थे तो हमें बहुत कम टाइम लगा था, बिकॉज हम पिछले 1-1.5 साल से सीपी कर ही रहे थे। तो हम लोगों ने लाइक जीएफजी के जो डीपी पे 49 कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हमने वो एक दिन में किए थे। लाइक हम बस स्क्रॉल करते जा रहे थे, देखते जा रहे थे, स्क्रॉल किया, क्वेश्चन पढ़ा, 5 मिनट दिए कि अच्छा कैसे होगा, बताया एक दूसरे को, अगर सही है तो आगे बढ़ गए, बिकॉज वी नो दैट ओके कोड तो हम कर लेंगे ऐसे करके। तो अगर टाइम है अभी तो डेफिनेटली गिव टाइम फॉर द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। आफ्टर दैट व्हेन देयर इज लाइक 2 months लेफ्ट और समथिंग, देन यू कैन स्विच टू लीड कोड थिंग्स, बिकॉज डायरेक्टली वही क्वेश्चन आने हैं, तो डेफिनेटली तब वो प्रॉब्लम जल्दी जल्दी भी होने लगेंगे। Okay, yeah, और good सो answer. और वो साथ में मतलब प्रोजेक्ट मैनेज करने वाला, मतलब फॉर एग्जांपल अगर सीपी मतलब सोच ही लिया कि सीपी करना है अच्छे से, तो उसके साथ में मतलब प्रोजेक्ट किस टाइप के रहने चाहिए, मतलब तो भी Yeah, चल like जाएगा। our next question was actually based on this only, ki like, and this will be most probably the last question which we'll be taking. So, like, how will you approach to big fan company only by CP, or there is some requirement of big projects from our side also? मतलब थोड़े से प्रोजेक्ट्स, मतलब देखो प्रोजेक्ट्स 1-2 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। लाइक कुछ कुछ कंपनीज में प्रोजेक्ट राउंड भी होता है स्पेसिफिकली, तो वहाँ पे तुम्हें बताना होता है कि तुमने कोई प्रोजेक्ट किया है, लाइक मेंशन वर्दी प्रोजेक्ट किया है कि नहीं। तो उसमें अगर तुम्हारे पास कोई इंटर्नशिप प्रोजेक्ट है तो वेल एंड गुड, अगर तुम किसी अच्छी जगह पे इंटर्नशिप करके आए थे वो प्रोजेक्ट है तो तुम वही एक्सप्लेन कर सकते हो। अदरवाइज एक प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए जिसमें तुमने काफी टाइम देके किया हो। फॉर एग्जांपल 2-3 मंथ्स तुमने उसमें दिए हो, अच्छे से 2 महीने तुमने उसमें दिए हो। इट्स नॉट लाइक कि इंट्रोडक्टरी प्रोजेक्ट था, तुमने कुछ आउटकम लिए हो, तो जनरली वो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि तुमने क्या किया, पहले तो क्यों किया वो, और क्या किया, और जो तुमने किया वो ऐसे लाइक कि मत जैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैंने एक वेबसाइट बनाई तो क्या डिफरेंट था, लाइक ऐसे तो बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, क्या क्या चैलेंजेस तुमने फेस किए और कैसे तुमने ओवरकम किए। तो दीज आर लाइक द 4 मेन प्रॉब्लम्स जो कि प्रोजेक्ट में पूछते हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट करो तो इतना कर लेना कि ये चारों का आंसर तुम्हें देना आता हो, प्लस हर एक के 1 या 2 नेस्टेड प्रॉब्लम्स आने चाहिए। जैसे कि अगर तुमने बताया कि मैंने ये टैग यूज की, फॉर एग्जांपल इफ यू सेड दैट मैंने जावास्क्रिप्ट यूज की, तो बी रेडी थ्रू कि वो 1-2 क्वेश्चन पूछ सकता है उस पे, उसके बाद 1-2 लेवल तक जा सकता है। तो इतने लेवल तक भी अगर तुम इतने लेवल डीप से भी अगर तुमने एक प्रोजेक्ट कर रखा है तो इनफ है। बाकी हाँ, मैं मतलब पान कंपनीज के लिए मैं बताऊं तो मैंने कुछ अच्छा प्रोजेक्ट एक भी किया नहीं है। इंटर्नशिप बहुत थी, तो मेरे को तो जरूरत नहीं पड़ी प्रोजेक्ट की कभी।
बट डिफरेंट पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है। लाइक मैंने 4th सेम के बाद सैमसंग में इंटर्न की थी, 5th के बाद media.net में इंटर्न की थी, देन 6th के बाद टावर रिसर्च कैपिटल में इंटर्न की थी, देन 7th के बाद फ्लॉक में की थी, देन 8th के बाद इंटरव्यू बेट में की थी। तो 5-6 इंटर्न की थी, लेकिन किसी के भी इंटरव्यू वगैरह में कभी भी जरूरत नहीं पड़ी कि उन्होंने प्रोजेक्ट वगैरह पूछा इवन फुल टाइम। बट एक होना चाहिए, कोर सीएस की नॉलेज होनी चाहिए। लाइक इवन इफ यू आर तुम्हारे पास अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है बट तुम्हारे पास कोर सीएस की नॉलेज भी होनी चाहिए, केवल सीपी से नहीं होगा। लास्ट या फिर सेकंड लास्ट राउंड में वो कोर सीएस ही पूछते हैं। कोर सीएस मीन ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, नेटवर्क्स अगर तुम फुल टाइम के लिए कर रहे हो तो इंटर्न के लिए कर रहे हो तो कोर सीएस लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, ऊप्स, डीबीएमएस, नेटवर्क्स। तो ये 4 चीजें तुम अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो हाँ, ये 4 चीज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए भी तुम जीएफजी वगैरह देख सकते हो और या फिर कुछ और ट्राई कर सकते हो। Yes, definitely, Deepak. Very good answer. So yeah, we have done with our question and answer session. So if you can proceed. Yeah, as we are done with the Q&A session, I would like to conclude our today's webinar. Thank you, Deepak sir, for sharing your valuable time and knowledge with us. I'm sure most of our doubts, if not all, have been solved regarding ICPC or competitive programming in general. Thank you. Yeah, thanks guys. Yeah, thank you. Practicing. Yeah, thanks a lot, Deepak sir, for giving your time to us. Okay, thanks. Yeah, and one more thing, like if you want to connect to like Deepak sir personally, then you can just approach him to through LinkedIn. We will be happy to help if any of your doubts or personal personal preparation tips or anything you would like to ask regarding your ICPC or in general thing. So you can connect. Yeah, you can connect to me on LinkedIn. Yeah. I'll be happy to help. Yeah. Thank you, Deepak Okay. sir. Thank you for your time. Thanks. Bye. Bye. सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि सबके साथ हम लोग नॉलेज बांट सकें। और अगर आप लोग ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब मार दो। मैं आप लोग के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाता रहूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।